तो सियासत का ग्राउंड जीरो क्या कहता है लखीमपुर खीरी के इस पूरे प्रकरण पर शुरुआत से अब तक नॉन स्टॉप हमने आप तक सारी जानकारी पहुंचाई है। तो अब यह भी बता दें कि इस मामले में मंत्री पक्ष और किसान पक्ष के मृतकों के नाम भी सामने आए हैं। किसान पक्ष की ओर से जिन 4 नामों को देखा जा रहा है जिनकी मौत हुई है वो भी नाम सामने आ चुके हैं, उम्र के साथ, पते के साथ। तो देखिए, नानपारा बहराइच के रहने वाले दलजीत सिंह जिनकी उम्र 35 साल है, उनकी जान गई है। और 8 लोगों की मौत की पुष्टि जो कि आधिकारिक तौर पर हुई है, उनमें कौन कौन शामिल है, जिनमें 4 किसानों का नाम सामने आ रहा है। उनके नाम पते उजागर किए गए हैं प्रशासन की ओर से। इनके मुआवजे की बात चली है और जिनके शव को रखकर किसानों ने प्रदर्शन किया है, उग्र रहे। और अब जो ताजा जानकारी है कि इनके पोस्टमार्टम के बाद इनकी अंतिम विदाई की शुरुआत हो गई है। तो ये वो 4 नाम हैं जिनकी पुष्टि हुई है, जो इस पूरे प्रकरण के दौरान जिनकी जिंदगी खत्म हुई है। तो वहीं लखीमपुर खीरी मामले में मंत्री पक्ष के जिन 4 लोगों की मौत हुई है, उसमें खीरी के रहने वाले हरिओम मिश्रा जिनकी उम्र 35 साल है, उनका नाम है। कोतवाली सदर खीरी के शुभम मिश्रा जिनकी उम्र 27 साल है, उनकी जान गई है। और सिगाही खीरी के रहने वाले श्याम सुंदर उम्र 26 साल, इनकी भी जान गई है। निघासन खीरी के रहने वाले रमन कश्यप जिनकी उम्र 27 साल है, उनकी भी जान गई है। तो ये कितना बड़ा प्रकरण है और कितना संवेदनशील, और इस पूरे प्रकरण के बाद कितने घरों से लोग कभी वापस नहीं आएंगे, अंदाजा लगाइए। फिलहाल अभी अपडेट ये है कि किसान पक्ष के लोगों के जो अपने हैं उनके पोस्टमार्टम के बाद अंतिम विदाई की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन इस दरमियान मंत्री पक्ष के साइड यानी मंत्री पक्ष की ओर से जिन लोगों की जान गई है वो भी सभी कम उम्र के हैं, खीरी और आसपास के ही रहने वाले हैं। और इस पूरे मामले के बाद आज ये घर कभी नहीं लौटेंगे। तो देखिए, एक एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। ये मामला जब शुरू हुआ, जब पुष्टि नहीं हुई थी कि कितने लोगों की जान गई है, फिर जब ये पता चला कि 8 लोगों की जान गई है, तो इनमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये भी जानकारी हमने आपके सामने रखी। तो पता ये चला कि 2 पक्ष की तरफ से जाने गई हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हम आप तक पहुंचाएं। लखनऊ से यह बड़ी खबर मिल रही है। सीएम ने महंत नृत्य गोपाल दास का हाल जाना है। आपको बताएं, मेदांता अस्पताल में महंत नृत्य गोपाल दास भर्ती हैं और वहां पहुंचकर सीएम ने उनका हालचाल जाना है। फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से वो अस्पताल में भर्ती है। इससे पहले आपको बताएं कि अयोध्या में टीम पहुंची थी और वहां पर टीम ने पाया कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, वो स्थिर नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्हें अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उन्हें लखनऊ रेफर किया गया और लखनऊ मेदांता में वो भर्ती हैं। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन वजह बताई जा रही है उनकी तबीयत बिगड़ने की। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं। मेदांता पहुंचकर खुद उनसे पूछा है कि तबीयत कैसी, हालचाल कैसी है। डॉक्टर्स की टीम ने चिंता व्यक्त की थी और इसीलिए उन्हें अयोध्या से रेफर किया गया था। मेदांता लखनऊ लाया गया, जहां लंग्स इन्फेक्शन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद जो हेल्थ में कमी होती है, जो परेशानी होती है, उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं, सीएम दिखाई दे रहे हैं हालचाल जानते हुए। बाकी की डिटेल सहयोगी अनुभव से लेते हैं। तो अनुभव, अभी तबीयत कैसी बताई जा रही है महंत की और तस्वीरें आ गई हैं, सीएम ने कब मुलाकात की है इनसे? देखिए, तो मुख्यमंत्री पहुंचे थे वहां पर मेदांता और उन्होंने हालचाल जाना है महंत नृत्य गोपाल दास का, और साफ तौर पर डॉक्टर्स भी थे और महंत नृत्य गोपाल दास ने उनसे बातचीत भी की, उनको पहचाना भी और साफ तौर पर आशीर्वाद दिया है। अच्छा। मुख्यमंत्री को महंत नृत्य गोपाल दास ने आशीर्वाद दिया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि जो पहले दिक्कतें थी, कॉम्प्लिकेशन से, उनमें थोड़ा सा अगर कहें तो वो चीजें ठीक हुई है। तो इसलिए जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो महंत नृत्य गोपाल दास के साथ जो उनके सहायक थे उन्होंने बताया, तो महंत नृत्य गोपाल दास से बात भी हुई। महंत नृत्य गोपाल दास से मुख्यमंत्री ने पूछा कि अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि ठीक है, डॉक्टर
जो है वो उनका इलाज चल रहा है और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो कहीं न कहीं आप देखिए जिस तरीके से कल तबीयत बिगड़ी थी और इसको हम कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड का जो असर है उसके चलते ही कहीं न कहीं सांस लेने में दिक्कत हुई थी। और चाहे अगर हम कहें तो जो ऑक्सीजन लेवल था वो अप डाउन हो रहा था बार बार, इसीलिए मेदांता की टीम पहले जाने वाली थी, पर जब स्थिति बिगड़ गई तो खुद उन्हें मेदांता शिफ्ट किया गया और आज खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने हाल चाल जाना है उनका। चलिए, अच्छी बात है कि रिस्पांस ठीक मिल रहा है, तबीयत ठीक हो रही है, तस्वीरें भी आ गई हैं। अनुभव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।